यहाँ एबीवीपी के नारे लग रहे हैं और अभी शाम 7 बजने का समय है, वो हो चुका है। कैंपेनिंग है वो लगातार शुरू है। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव होंगे, ये मायने नहीं लग रहा है कि कौन है। क्या कुछ आप बताओगे? देर रात तक कैंपेनिंग कर रहे हो आप, तो किस तरीके से लोगों पे समझा रहे हो, बता रहे हो, क्या देर बता रहे हो? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों में एकदम एक जोश उमंग का आप देख सकती हैं, सभी के नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इस बार डूसू को 4-0 करना ही है। पिछली बार हम लोगों से चूक हो गई थी, लेकिन इस बार हम लोग उनको पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देंगे। मैं खुद जेएनयू में अभी काउंसलर हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में। वहां से हम लोग आए हैं यहाँ पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हम लोग ने ठान लिया है कि इस बार उसको पूरी तरह से विजय बनाना है और 1% भी कसर नहीं छोड़नी है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हमारा इतने वर्षों के बाद प्रेसिडेंट आया है, तो ये एक कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास है और ये एक प्रकार से प्री सेलिब्रेशन है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जीत रहे हैं पूरी तरह से। और हम लोग राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी भगवाधारी हम लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपने बोला कि यहाँ पर आप जेएनयू से हैं, तो ये मायने नहीं लगता है कि डीयू में चुनाव है, मायने ये लगता है कि चुनाव किस संगठन से? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद मेरी दूसरी आइडेंटिटी है। तो हम लोग डीयू में इसीलिए आए हैं कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 4-0 से जिता के जाना है पूरी तरह से। और टक्कर मान रहे हैं आप अपनी? नहीं, अभी तक तो मेरी नजर में, मैं यहाँ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ रोज, हमारी टक्कर में कोई नहीं है। हम पूरी तरह से इस भगवे को पूरी तरह से लहरा रहे हैं। किस तरह से कैंपेनिंग रहती है, क्या टाइम रहता है, कैसे आप लोगों के परसेप्शंस को बदलते हैं? कैंपेनिंग हम क्लास टू क्लास जाते हैं। लोगों का परसेप्शन कि पिछली बार के जो अध्यक्ष ने सिर्फ रील में बस रीलबाजी करी है, रियल में कोई काम नहीं किया है, और वहीं पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो इस बार प्रेसिडेंट ना जीत के भी उनसे डबल काम किया है। तो ये हमारे लिए, हम काम गिनाते हैं अपने, वो चाहे एडमिशन असिस्टेंट से लेकर चाहे कहीं भी स्तर तक कार्यकर्ता जाता है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता उस स्टूडेंट को मिल ही जाता है। इसीलिए इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक अलग ही गूंज है, एक अलग ही आवाज चल रही है इस कैंपस में। आपने कहा कि रौनक खत्री ने कोई काम नहीं किया है, रील वर्सेस रियलिटी वाला हाल है। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ रील में बस काम किया है। आप आम विद्यार्थी से जाके पूछिए उसकी समस्याएं, उसकी एक भी समस्याओं को सुलझाया नहीं है, जबकि समस्याओं में फंसा दिया है। तो मैं यही चाहता हूं कि इस बार की जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट की कम्युनिटी है, वो आए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 4-0 से विजयी बनाए। जोशलीन से आप अपनी कोई भी टक्कर नहीं मान रहे? आप बिल्कुल 1% भी टक्कर नहीं है, क्योंकि हमारा आर्यन मान भाई प्रेसिडेंट, वो इस बार पूरी तरह से निकाल रहे हैं और बाकी की सीटें भी हम बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। ये आप लिख के ले लीजिए। क्या कुछ यहाँ का वोटिंग परसेंटाइल रहता है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं। जी, बहुत सारे, मैं खुद यहाँ पे विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदू कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, तो हम लोग देखते थे कि कैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही हमारे लिए सबसे पहले आता है। उस समय वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा था, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आम विद्यार्थियों को अब वो दिख रहा है कि इस बार बदलाव का समय है, उसको वो आएंगे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ही चुनेंगे। ये मेरा पूरा आपसे वादा है, और आप देख लीजिएगा एक बार। देर रात तक कैंपेनिंग करने की कोई वजह है? क्योंकि अभी समय है, वो लगभग शाम हो चुकी है, कैंपेनिंग चल रही है। क्या कुछ आप बताओगे किस तरीके से भी और आगे की कैंपेनिंग रहने वाली है? अब आगे की कैंपेनिंग हम लोग पीजी टू पीजी जाएंगे, सब लोगों से 1-to-1 जितना हो पाएगा हम लोग उनसे इंटरेक्ट करेंगे। अभी हमने पूरी तरह से यहाँ पे पूरी कॉलोनी में सभी भाइयों के साथ हम लोग जाके चक्कर लगाए हैं, विद्यार्थी परिषद के नारे लगाए हैं, और इस तरह से लोगों के बीच हम लोग संदेश दे रहे हैं कि हम लोग किस तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पूरी तरह से मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। और आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, कैंपेनिंग पूरी तरीके से जोश में चल रही है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जब आप जाते हैं तो किस तरीके से लोगों से बात करते हैं? और विद्यार्थी में उत्साह का माहौल है, पूरा डीयू जो है वो डोल रहा है, और एबीवीपी भी बोल रहा है, वो पूरे विद्यार्थियों में एक जोश का माहौल है। और अभी हम पंजाब विश्वविद्यालय में जीत के आए हैं और डीयू भी लहराएगा। मतलब पंजाब तो एक पुकार थी, डीयू के भी बारी है। और अभी जब बात करें तो जो रौनक खत्री है और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, उनका कोई माहौल कैंपस के अंदर नहीं है। एबीवीपी का ही पूरे कैंपस में माहौल है। एबीवीपी 365 दिन काम करने वाला विद्यार्थी छात्र संगठन है। आप देख रहे होंगे कि शाम का समय हो गया है, मगर फिर भी एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है दिन रात मेहनत करते हैं, और दिन रात की मेहनत के साथ साथ हम पूरा
डीयू को हम जीतेंगे, 200 कितने जीतेंगे। बजे तक कैंपेनिंग आप लोगों की लास्ट रहती है? हम जो कैंपेनिंग जो हमारा करने का जो काम है, हम सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10, 11, 12 बजे तक हम कैंपेनिंग करते हैं। एक दिन में कहाँ मतलब कितने कॉलोनीज या फिर क्या किस तरीके से आप लोग जगह डिसाइड करते हैं? हम लोग जो है सुबह कॉलेज कैंपस के अंदर अपनी कैंपेनिंग करते हैं। कैंपस खत्म होने के बाद जब विद्यार्थी कैंपस से बाहर जाता है, फिर उनके साथ कैंपेनिंग करते हैं। फिर जो विद्यार्थी हॉस्टल्स के अंदर रहता है, फिर वहां जाके अपनी कैंपेनिंग करते हैं। जो विद्यार्थी फिर मार्केट के अंदर घूमता है, वहां पर हम नारेबाजी के साथ अपने पैनल कोड के साथ उन विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर चुनावों का जो दंगल ठुका है उसमें हमें अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। जहाँ पर देर रात तक कैंपेनिंग का दौर शुरू है और एबीवीपी के नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ मायने ये नहीं रखता है कि किस तरीके से जेएनयू हो या डीयू होने का माहौल बना हुआ है। देखने वाली बात यही होगी, या एबीवीपी से आरिफ खान या एनएसयूआई से जोशलिन चौधरी कौन बनेगा डीयू का अध्यक्ष और कौन लेगा रौनक खतरे की जगह।